बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़म हाजिर खिदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। इंटर ग्लोब सर्विसेज और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल ने मिल के ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि वो तमाम लोग जो कि ऐसे मसलों का शिकार हैं जिनका इलाज इस मुल्क में नहीं है, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट, या बहुत सारे लोग जो हैं बैरून मुल्क जाके बेहतर इलाज करवाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं यहाँ इलाज नहीं हो रहा, तो ये फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की है। लेकिन ये कि मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये इस काम में क्यों आ गए। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत, नवेद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं नवेद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। नवेद साहब, सबसे पहले तो क्योंकि मैं भी इस वक्त तजस्सुस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़रा लोगों को बताइए आप क्या काम करते हैं और इस तरफ आपका आना कैसे हो। जी, मैं बाई प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ, मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में हूँ, एविएशन, ट्रेडिंग, मुख्तलिफ कामों के अंदर। मेडिकल के अंदर आज 2007 में मुझे एक बीमारी डायग्नोज हुई और मुझे बताया गया कि मुझे कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है। ये कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा ज़रा लोगों को बताइए होता क्या है। ये एओर्टा जो आपका उसमें खून की नाली जिससे सारा सिस्टम चल रहा है, वो जिस्म का खून दिल की तरफ आता है। दिल की तरफ और रीनल में, और मेरे रीनल आर्टरीज के पास से वो उसमें बाई बर्थ कॉक्टेशन थी, यानी तंगी थी। मेरे राइट हैंड में ब्लड प्रेशर लो और लेफ्ट में हाई। अच्छा। तो जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें पता लगा कि मुझे कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है। आपको तकलीफ क्या हुई थी? एक दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ और हमने लो था, तो वाइफ ने वो टैंक में जो है वो नमक डाल के पिला दिया कि चलो नॉर्मल हो जाएगा। 5 मिनट बाद सर फटने लगा। तो हॉस्पिटल पहुंचे, यानी जब ब्लड प्रेशर देखा तो बहुत हाई था। तो तबा हार्ट में मैं पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे दोनों हाथों को ज़रा देख लो। तो देखा तो उसने कहा कि ये तो एक हाथ में तो बहुत लो है और एक में हाई जा रहा है। तब उन्होंने एडवाइस किया कि आप एंजियोग्राफी कराएं। एंजियोग्राफी कराया तो जिस डॉक्टर ने मेरी, सर्जन सुहेल ने, उसने रिपोर्ट देखी तो उसने कहा मैं मेडिकल साइंस का एक मेडिकल देख रहा हूँ। ऐसे मेडिकल तो था कि उस वक्त मेरी एज 38 थी। अच्छा। और कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में जो एज लिमिट है वो 30 साल तक जिंदा रहता है। बाई बर्थ ये प्रॉब्लम था, बहुत यंग एजेस में जो है ये डायग्नोज हो जाता है और अगर वो सर्वाइव नहीं करता पेशेंट। तो उसने कहा ये मेडिकल, अच्छा उसने मुझे उस वक्त छुपाया। उसने कहा कुछ नहीं, आप बाहर जा सकते हो। मैंने कहा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा पाकिस्तान में सर्जरी हो सकती है? उसने कहा पाकिस्तान में सर्जरी पॉसिबल नहीं है। हमने कनाडा लिखा, यूके लिखा, अमेरिका लिखा, इंडिया भी लिखा। एक हमारे दोस्त ने हमें बताया कि एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर आप। मैं फिर एस्कॉर्ट गया। जब मैं नहीं, तो आपने जब पहले लिखा तो उन्होंने रिप्लाई दिया? अच्छा, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। यानी वो जो प्रोसेस गुजरा उसमें पहले तो हमें वो जब एक पेशेंट को जब पता चलता है कि उसको एक बीमारी ऐसी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, साइकोलॉजिकल। अच्छा, मैं अंदर से बड़ा एक मजबूत आदमी हूँ, यानी मैं घबराता नहीं उसमें, मगर फिर भी ये था कि यार ये अभी सबसे पहले कि कहाँ जाना है, फिर उस मुल्क हॉस्पिटल कौन सा होगा, डॉक्टर कहाँ से आएगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, वीज़ा लेना है, जाना है। तो हमें खैर जब हमें एस्कॉर्ट इसमें तो आप तो पूरी दुनिया में आपने कनाडा, अमेरिका, हर जगह। अच्छा, सब जगह से मेरी एज को देखते हुए बड़ा कंफ्यूज, यानी वो जो जवाबात आ रहे थे वो अपने कंफ्यूजन वाले थे। अच्छा, वो जो मुझे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उसका एमजेड मेहरवाल के पास, हमारे पास जो है एस्कॉर्ट में, बड़ा जो जवाब आया, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। आइदर यानी जो प्लास्टिक कर देंगे, ये कर देंगे, और तो मुझे लगा कि यार ये ठीक है। मैंने अपनी वाइफ से कहा हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली? अच्छा। मैं, मेरी वाइफ और मेरे उसको बच्चे छोटे थे 2007 में, हम सब। डर नहीं लगा जाते हुए? इंडिया के तो हालात ऐसे होते हैं कि ये भी लगता है कि पाकिस्तान जासूस बना के ना रख लें। हाँ, थोड़ा सा ये था, बहुत अरसे बाद जा रहे थे लोगों ने मुख्तलिफ यार। अजमल खसाब वाला मामला हो गया? नहीं, उससे पहले 2007 बेनज़ीर के उसी वक्त हम दिसंबर में जब ये पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ तो हम लोग वहीं पे दिल्ली में थे, ट्रीटमेंट में थे। अच्छा। तो हम लोग गए वहाँ पर, यानी वही था, डर थोड़ा सा था कि पता नहीं क्या बिहेवियर होगा, एक पेशेंट अब जा रहे हैं, किस तरह का वहाँ माहौल होगा, हॉस्पिटल कैसे होंगे। जिस दिन हम एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट गए तो मैं और मेरी वाइफ, अब मैं अंदर जब हॉस्पिटल के अंदर गया तो मैं हैरान रह गया कि वो, मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये थर्ड वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल के अंदर हूँ या शादा तबक रोशन हो गया। वो बिल्कुल एक, और अंदर फॉरेनर्स घूम रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड्स चीज़ें। तो मैंने अपनी वाइफ को, डे 1 अभी हमारा चेकअप शुरू नहीं हुआ, मैंने अपनी वाइफ को ये कहा कि मैंने कहा यार अगर ज़िंदा वापस गए ना तो एक काम करना है,
ये मैं ज़रूर इन लोगों से एग्रीमेंट करके जाऊंगा, लोगों का एक ये मसला ज़रूर हल करूंगा कि ये जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, हम कोई ऐसा है कि वन विंडो काम करें। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप तो जब मेरी पहुंचे? वाइफ हंसने लगी अभी भी आपको इस तरह की बातें, आप अभी जो है हम ट्रीटमेंट लेने आए हैं और ये आप बिजनेस सोच रहे हैं? बिजनेस सोच रहे हैं वहाँ बैठ के, अभी हम वेटिंग में, अभी हम कुछ नहीं पता कि हमें वापस बाई एयर आना है या बॉक्स में जाना है वापस, कुछ नहीं पता। यानी कॉकटेशन में मैंने जब आजकल पता है कि आप गूगल पे जाइए। ये सॉरी, एक कतई कलामी माफ़ नवीद साहब, ये जो आपने सोचा कि मैं लोगों को यहाँ भेजूंगा, बहुत ईमान से बताइएगा, हाँ, ये सोचा फॉर द सेक ऑफ कोई प्रॉफिट या फॉर द सर सेक देखिए, ऑफ हेल्प? जब मैं वहाँ बैठा था तो वो पोजीशन मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जो जिस मरहले से मैं गुजरा था, ठीक है ना, या गुजरना था आपको? जैसे गुजरना था, और जो मैं पिछला गुजर चुका था ना, कि जो मैंने देखे पिछले 15 डेज जो मैंने वेस्ट हुए, और मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को लिख रहा था, फिर वीज़ा का वेट करना, किस तरह वीज़ा लेना, अब वो समझ में आ गया कि अगर कोई बीच में कोई कोऑर्डिनेशन हो, कंपनी हो या कुछ सिस्टम हो, तो ये सब चीज़ें तो फॉर द सेक ऑफ हेल्प ऑफ अदर पीपल, जी, नॉट फॉर द सेक ऑफ नो 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 नथिंग। बिजनेस बचपन से करते, आज 29 साल हो गए बिजनेस करते हुए। बिजनेस में तो जब मैं एक यंग एज से, एक मैट्रिक से मैं बिजनेस करता आ रहा हूँ। वेरी गुड। तो अच्छा, फिर क्या रहा जनाब? तो हमने फिर इसको, खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर साहब से मिले आप, कैसे लगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ का, आप यकीन करें कि जब मैं वहाँ था तो उसमें न्यू ईयर आया और 25 दिसंबर आई, और इस दरमियान में बेनज़ीर का मर्डर हुआ। मुझे ऐसा लगता था जब न्यू ईयर था तो सब लोगों ने मुझे, यानी गिफ्ट हम भी दे रहे थे, वो भी दे रहे थे, हमें नहीं लग रहा था हम इंडिया में। वहाँ पे क्रिसमस पे हमने देखा, क्रिसमस पे भी एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था हॉस्पिटल के अंदर। बेनज़ीर की डेथ के अगले दिन आप यकीन करें कि लोग इस तरह मुझे कंडोलेंस कर रहे थे जैसे मेरे फैमिली मेंबर के साथ कुछ हुआ, जैसा आपकी बहन के साथ कुछ हो गया। एग्जैक्टली। तो वो हमने वो देखा कि लोगों के अंदर एक वो मौजूद है। देखिए हमारे और लोग तो एक ही है ना, वो एक डॉक्टर ने कहा था ना कि तेरा मेरा क्या झगड़ा है, एक आंगन की मिट्टी है। तो सिंपल बात ये है कि हमारी रूट्स भी वहाँ से हैं, हर लोग, यानी एक ही रीजन के लोग हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ इनमें ये कुछ और बड़ी पावर्स का बस है, नहीं, उनकी पॉलिसीज, वो जो उनके लीडर्स की पॉलिसीज का, एक आम आदमी का तो ज़ाहिर बात इशू नहीं है, लेकिन उनके लीडर्स की पॉलिसीज जो हैं, अब वो देखिए, वो तो लीडर्स, वो तो जो एनीवेज चलें, हमारी तो हम डिस्कस करेंगे, मगर जो देखा कि लोग बाकी दिल से एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। फिर क्या रहा? आपकी सर्जरी हुई? मेरी सर्जरी नहीं, उन्होंने मुझे जब फर्दर डायग्नोज किया, अच्छा देखें वहाँ का सिस्टम, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार तुम जो हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है, सर्जरी नहीं तुमको, हम अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा अगर हम तुम्हें मेडिकेशन पे रखें और मेडिकेशन करके देखते हैं और तुम्हारे और टेस्ट करेंगे, तुम्हारे साथ और कॉम्प्लिकेशन लगती हैं। उन्होंने मेरे सारे थॉरली टेस्ट किए। मैं थोड़ा सा रैप अप कर दूं पुराना आपका, कि आप बिजनेसमैन थे, 2007 में कॉकटेशन ऑफ एओर्टा डायग्नोज हुआ, उस सिलसिले में आपने दुनिया भर में कांटेक्ट किया और फाइनली फिर इंडिया में दिल्ली के हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल था? एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपको ये लगा कि आप जैसे अपने घर में आ गए, जिस तरह से उनका रवैया था, यहाँ तक बात हुई थी। फिर क्या हुआ सर? फिर डॉक्टर्स आसिम और हमने बैठ के एक ये किया कि भाई चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, जी हमने कि हम इस जो है इसको एक फोरम पे लाके किया जाए, ऑर्गेनाइज वे में किया जाए, प्लस के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं इंडिया गया, फिर इंडिया में उनसे मज़ीद बात की, उनको ये बताया कि प्लीज़ इसमें ये भी हो सकता है कि वो सर्जरीज जो पाकिस्तान में हो सकती हैं, वाई नॉट कि वो पाकिस्तान में आके कर लें, या हम जॉइंट सर्जरीज कर लें। हमारे हालात, अच्छा ऐसी बात होती है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं हो रही है जिसके लिए आप मरीज़ को वहाँ भेज रहे हैं? पहले हम उस तरफ आते हैं। देखें इस वक्त पाकिस्तान में ऑन्कोलॉजी में हम लोग काफ़ी वीक हैं। अच्छा, हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट हमारे पास नहीं हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। कुछ टेस्ट उस पर हुए, मगर वो उस पर वही कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है और उसके बाद उसमें जो है वो रिस्क 100% जा रहा है। अच्छा, आपने कोई लीवर ट्रांसप्लांट का मरीज, क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉनिक लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर के तो बहुत मरीज हैं, कोई भेजे वहाँ पे? सर सिर्फ इस मंथ हमारे 4 लीवर ट्रांसप्लांट गए हैं। अच्छा। और अभी एक हमारा कोई BBC ने 27 को कवर किया है, और वो एक पेशेंट था जिसका लीवर और किडनी दोनों फेल थे। लीवर और किडनी दोनों? अब आप सोचिए, उसके लिए वो हॉस्पिटल ढूंढने का नहीं था, अगर कहना नहीं चाहिए, मगर अगर किसी के घर में ऐसा कोई पेशेंट हो तो वो उसके लिए जरूर देखेंगे उसको, उसकी तदफीन कहाँ करनी है। जो मैंने शुरू में एक बात कही कि भाई इसको आबाई काबुस्तान, जिसका लीवर और अल्हम्दुलिल्लाह उसके दोनों ट्रांसप्लांट हुए। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अगर आप इजाजत दें
तो वो जो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री आप थी उसका एक देखिए, छोटा सा लिंक जी। हम दिखाते हैं। तो नाजरीन चल के देखते हैं कि उस जो हमारा मरीज अब्दुल हुसैन मक्सी साहब के का जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ। बीबीसी का क्या न्यूज़ है, हमारे साथ रहिए। This is a super specialty hospital in Delhi. Along with Indian patients, it also treats patients from many other countries, including Pakistan. Abdul Hussain here is from Sindh in Pakistan and has come for his liver and kidney transplant. Abdul, why did you decide to come here? यहाँ इलाज सही होता है और हमें आने में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होती है। हम आवाम के दिल में कोई नफरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं इलाज के लिए। Abdul says that there is no enmity in the hearts of the people of the two countries. Also, advanced medical facilities are not available in Pakistan, and those are the reasons he decided to come to India. Abdul Hussain is not the only one. Every day, scores of patients from Pakistan come to this hospital alone and are greeted in this special international patients lounge. And despite tensions across borders, Indian and Pakistani governments have eased visa regulations so as to facilitate this movement of people across borders. It's a sentiment echoed by many who come from Pakistan to India. They say when they come here, they feel at home and wonder why it has taken more than 60 years for both the states' governments to understand this. Divya Arya, BBC, Delhi. बिजनेसमैन लेकिन एक बीमारी का शिकार हुए, यहाँ से इंडिया गए इलाज के लिए, और उसके बाद जिस तरह से इनको वहाँ पे वेलकम किया गया, जिस तरह से उनका इलाज हुआ, उसके बाद उन्होंने एक रास्ता खोल दिया उन तमाम मरीज़ों के लिए जिनके शायद यहाँ पे कुछ ऐसे तरीक़े इलाज हैं जो अवेलेबल नहीं हैं उन तमाम मरीज़ों के लिए। और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल और इंटर ग्लोब सर्विसेज ने मिल के पीस क्लिनिक के नाम से एक मेडिकल टूरिज़म का सिलसिला शुरू किया, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे मरीज़ यहाँ से अभी इंडिया जाके अपना इलाज करवा रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वापस आ भी चुके हैं। नवेद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, एक पे जाने से पहले बात हो रही थी, वो कौन से तरीक़े इलाज हैं या वो कौन से ऐसे मसले हैं जिनके लिए यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं है। दूसरे फेज़ में यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, हो रहा है जिस लेवल पर हो रहा है, मगर उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और इसमें जो फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी में हमारे पास बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है, न्यूरो सर्जरी में इतना काम नहीं है, थोरेटिक सर्जरी और ये लंग्स ट्रांसप्लांट्स जो मुख्तलिफ किस्म के हैं लंग्स के और इसके, ये नहीं हो। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट जी, ये वहाँ हो रहा है। ये भी हो रहा है वहाँ पे? जी, वो भी वहाँ। सर ये बताइए, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को कैसे आपने चूज़ किया और डॉक्टर आसिम हुसैन से आपकी कैसे मुलाकात हुई? डॉक्टर साहब से वैसे हमारे मरासिम थे। अच्छा। तो उनको ये आइडिया मैंने शेयर किया कि भाई ये मैं ऐसे चाहता हूँ। तो क्या रिस्पांस था उनका? तो डॉक्टर साहब ने उन्होंने कहा करो फ़ौरन। और उन्होंने जो आज जो हुआ है, शायद अगर डॉक्टर साहब इस तरह मुझे यानी मैं जिस लेवल पे अब हम आपके और इस चीज़ों को कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है। यानी मुझे एक पीछे से हिम्मत दिलाने वाले डॉक्टर साहब थे। अच्छा जी। और हमने इसको एक फोरम पे लेकर आए। देखिए, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर तरीके से, और कौन हिम्मत भी उन्होंने भी वो की ना, सोचते यार वाई इंडिया के साथ काम करूं। कितना टाइम लगाया सोचने में उन्होंने? नहीं, कोई टाइम नहीं लगाया, उन्होंने डिसीजन लिया और बस जिस वक्त बात हुई उन्होंने कहा, जिस दिन हमारी बात हुई उन्होंने कहा नवीद बस शुरू करें आप इसको। हमें फिर उनको समझाने में, इंडियंस को बताने में कि भाई हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इसको एक तरीके से करना चाहते थे। उसके लिए हमें 6 महीने लगे सारी वर्किंग करने में कि ओपीडी करनी है, आपने डॉक्टर्स वहाँ से डॉक्टर ऑनलाइन ओपीडी करेगा, उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है। पता चला हमारे वहाँ पेशेंट आ गए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एक बड़ा मसला होता। तो सब चीज़ें हमने जब इसके वर्किंग पूरी वो कर ली, फिर हमने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया। थैंक यू सर नवेद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए। एनीवेज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।